नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत रूबी नाम की एक महिला से होती है जो हर सुबह 3 बजे उठकर अपने पिता फ्रैंक और भाई लियो के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाती है। वे एक मछुआरे का परिवार है जो शारीरिक रूप से विकलांग है। वे आवाज नहीं सुन सकते या बहरे हैं, बस रूबी को छोड़कर। इसलिए रूबी परिवार में एकमात्र सदस्य है जो सुन सकती है, जबकि उसके पिता, माँ और बड़े भाई सभी बहरे हैं। अपने परिवार को मछली पकड़ने में मदद करने के बाद वह फिर स्कूल चली गई, लेकिन जाहिर है काम की थकान के कारण वह अक्सर कक्षा में सो जाती थी। रूबी की एक दोस्त है जिसका नाम ऑड्रा है। स्कूल में रूबी को दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि उसके सहपाठी भी अक्सर रूबी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उससे मछली की गंध आती है। स्कूल के बाद रूबी को उसके माता पिता लेने आते थे और अक्सर रूबी को शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि उसके बहरे माता पिता अक्सर बहुत तेज संगीत बजाते हुए उसे लेने आते थे। फिर वे तीनों त्वचा विशेषज्ञ के पास गए क्योंकि रूबी के माता पिता को त्वचा की समस्या थी। वहाँ रूबी को अपने माता पिता की शिकायतों के बारे में डॉक्टर को बताना पड़ा। एक बधिर परिवार में रहना निश्चित रूप से रूबी के लिए अपनी चुनौतियाँ लेकर आता है, खासकर जब उसका परिवार बहुत शोरगुल करता है, जैसे किसी चीज को बहुत ज्यादा साफ करना या किसी चीज को बहुत ज्यादा जोर से रखना। लेकिन फिर भी रूबी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। स्कूल में रूबी ने गाना बजाने वालों के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन प्लेसमेंट टेस्ट के दौरान सभी सदस्यों को एक एक करके गाने के लिए कहा गया। जब रूबी की बारी आई तो उनकी निगाहें उसे नीचा दिखाने लगी, जिससे रूबी असुरक्षित हो गई और वहाँ से भाग गई। जबकि वास्तव में रूबी की आवाज बहुत अच्छी है। इसका सबूत यह है कि जब वह झील में अकेली होती है तो रूबी बहुत अच्छी आवाज में गाती है। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। एक रात रूबी ने अपने माता पिता को सांकेतिक भाषा में बात करते देखा। रूबी को एहसास हुआ कि उसके माता पिता आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। जिस मछली पकड़ने के व्यवसाय में वे रहते हैं उससे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता। इस वजह से रूबी को याद आया उसके पिता केवल नौकरी में ही माहिर थे और दूसरे क्षेत्रों में काम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इस शहर के पानी में मछली पकड़ने के नियम कभी भी मछुआरों के पक्ष में नहीं रहे हैं। अगले दिन रूबी ने फिर से मिस्टर बी से मिलने की कोशिश की। मिस्टर बी ने पूछा कि रूबी उस समय क्यों भाग गई। रूबी ने बताया कि उसे अपने दोस्तों द्वारा उपहास किए जाने का डर था। मिस्टर बी को याद आया कि रूबी एक बहरे परिवार की बच्ची थी। उन्होंने कहा कि रूबी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर बी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आवाजें बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनमें से सभी गाए गए गीतों में अर्थ नहीं बता पाते हैं। तब से रूबी अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए वापस आ गई है और रूबी की अच्छी आवाज की वजह से वह अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है, जिसमें माइल्स भी शामिल है, वह आदमी जिसे रूबी लंबे समय से पसंद करती थी। जब कक्षा समाप्त हो जाती है तो श्री भी रूबी और माइल्स को बुलाते हैं और उन्हें शरद ऋतु के संगीत समारोह में युगल जोड़ी बनने के लिए कहते हैं। स्कूल के बाद रूबी अपने पिता और भाई के साथ मछली की दुकान पर गई। सौभाग्य से रूबी की वहाँ उपस्थिति उसके पिता को धोखेबाज कलेक्टरों से बचाने में सक्षम थी, जो अपनी मछलियाँ कम कीमत पर खरीदना पसंद करते हैं। रूबी, जो सुन सकती थी, ने निश्चित रूप से लियो को यह बताया, लेकिन लियो को यह पसंद नहीं आया जब रूबी ने उसे इसकी देखभाल करने में असमर्थ बना दिया। दरअसल शुरू से ही रूबी और लियो ने अपने पिता से कहा कि वे अपनी मछलियाँ बेचने की कोशिश करें, लेकिन उनके पिता को बहुत डर था कि उनकी मछलियाँ नहीं बिकेंगी और वे कोई पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगले दिन जब गायन वादन की कक्षा समाप्त हो गई तो मी बी माइल्स और रूबी को अभ्यास के लिए ले गए। पहले तो मिस्टर बी ने सोचा कि वे साथ में प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन चूंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि वे अपने अपने स्थानों पर प्रशिक्षण ले रहे थे। मी बी इस बात से नाराज है कि युगल युगल को साथ में गाना चाहिए और उन्होंने उन दोनों को अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से गाने के लिए कहा। माइल्स के घर आने के बाद मी बी पूछते हैं कि रूबी के स्नातक होने के बाद उसकी क्या योजनाएं हैं। रूबी ने कहा कि वह शायद अपने पिता के साथ काम करेगी क्योंकि उसके पास अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं है। मी बी कहते हैं कि उन्होंने माइल्स को छात्रवृत्ति पर संगीत कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए प्रशिक्षित किया और अगर रूबी ऐसा करेगी तो मी बी उसकी लड़ाई में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि मी बी के अनुसार रूबी की आवाज अच्छी है और वह रूबी को सीधे प्रशिक्षित करने में अपनी मदद की पेशकश करेंगे। घर पर रूबी ने अपनी माँ को बताया कि वह गायन वादन में है, लेकिन इसके बजाय उसकी माँ ने कहा, अगर तुम अंधे होते तो क्या तुम पेंटिंग
चीटिंग करते। यह सुनकर रूबी को गुस्सा आया कि वह जो कुछ भी करती है जरूरी नहीं कि वह उसके परिवार से संबंधित हो। एक दिन रूबी माइल्स को घर पर अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करती है। रूबी और माइल्स का आना बेशक रूबी के माता पिता को पता नहीं था। वे रूबी के कमरे में मिस्टर बी आस्क गाना गाने का अभ्यास करते हैं। पहले तो वे सहजता से अभ्यास करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें गलती से रूबी के माता पिता के प्रेम करने की आवाज सुनाई देती है। रूबी, जो इस बात से शर्मिंदा थी, मजबूर होकर माइल्स को घर से जाने के लिए कहने पर मजबूर हो गई। फिर स्कूल में कैंटीन में लंच के दौरान रूबी को अपने दोस्तों से उपहास मिला। रूबी जाहिर है उनके ताने और इशारों का मतलब जानती थी और नाराज रूबी वहाँ से चली गई। माइल्स ने, जिसने यह देखा, माफी मांगने के लिए रूबी का पीछा किया। उसने स्वीकार किया कि उसने सिर्फ अपने एक दोस्त को बताया था। उसे नहीं पता था कि कहानी फैल जाएगी। शायद यह उनके लिए मजेदार हो, लेकिन निश्चित रूप से रूबी के लिए मजेदार नहीं है। उसके माता पिता की कमी हंसने की कोई बात नहीं थी। दोपहर में रूबी अपने पहले निजी अभ्यास के लिए मिस्टर बी के घर गई। शुरू में रूबी के लिए अपनी अच्छी आवाज के चरित्र को सामने लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मिस्टर बी हमेशा रूबी को अपने प्रशिक्षण के तरीकों से आनंदित करने का एक अनूठा तरीका रखते हैं ताकि रूबी अपनी क्षमताओं को अधिकतम तक ला सके। नहीं, मेरे लिए गाओ, जब तुम हारोगे तो यह घर आएगा। हाँ, वहाँ से लौटने के बाद रूबी अपने पिता के साथ डॉक प्रबंधन के साथ मछुआरों के लिए एक सभा स्थल पर गई। कोटा मुद्दों और इसी तरह की अन्य बातों के बारे में बात करने के बीच फ्रैंक ने रूबी द्वारा अनुवादित होकर बोलने की कोशिश की। फ्रैंक की बातें मछुआरे ने सुनी। फ्रैंक ने बताया कि वह अब अपनी मछलियाँ संग्राहकों को नहीं बेचना चाहता। उसने और लियो ने अन्य मछुआरों को भी अपनी मछलियाँ संयुक्त रूप से बेचने के लिए आमंत्रित किया और यह संभव था कि उनकी आय दोगुनी हो जाए। बेशक फ्रैंक के शब्द सहज थे क्योंकि वे बहक गए थे। घर पर वे इस बात को लेकर चिंतित और चक्कर खा रहे थे कि वे शुरुआत करने के लिए पैसे कैसे जुटाएंगे। फ्रैंक ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अन्य मछुआरों की पत्नियों के साथ किताबें बनाए क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वे इसे आगे बढ़ा सकते थे। उसके बाद उन्होंने मछुआरों को एक साथ निगम खोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए पत्रक वितरित करना शुरू कर दिया। संक्षेप में उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक खाली कियोस्क भी किराए पर लिया। अपने परिवार की मदद करने में व्यस्त होने के बीच रूबी श्रीबी के साथ अपने संगीत पाठों पर ध्यान केंद्रित करती है। भले ही रूबी हर दिन देर से आती हो, रूबी अपने परिवार की कंपनी के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो फोन पर बाहरी लोगों से संवाद कर सकती है। लेकिन समय के साथ इसने आखिरकार मिस्टर बी को परेशान कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि रूबी ने उनका अपमान किया और उनका समय बर्बाद किया। रूबी ने माफी मांगी और वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी। लेकिन एक दिन जब रूबी ने समय पर आने की कोशिश की तो उसकी माँ ने रूबी को कहीं भी न जाने के लिए मना किया और विनती की क्योंकि उस दोपहर मछुआरों की मदद करने के लिए उन्होंने जो सफलता हासिल की थी उसके कारण टीवी पर उनका साक्षात्कार होने वाला था। पहले तो रूबी नाराज हुई क्योंकि उसकी भी अपनी गतिविधि थी, लेकिन उसकी माँ विनती करती रही क्योंकि इस साक्षात्कार के दौरान केवल रूबी ही उन्हें जोड़ सकती थी। इसलिए रूबी को अंततः नहीं जाना पड़ा और अपने परिवार को अनुवादक बनने में मदद करने के लिए रुकना पड़ा क्योंकि जब रूबी आई तो बहुत देर हो चुकी थी। श्रीबी अपने घर का दरवाजा भी नहीं खोलना चाहते थे। इसलिए जब स्कूल में रूबी ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन श्रीबी ने कहा कि रूबी इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस तरह की अनुशासनहीनता के साथ रूबी बाद में कैंपस में रहने और प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगी। घर पर रूबी अपने परिवार से एक प्रसिद्ध संगीत कॉलेज में अध्ययन करने की अपनी इच्छा के बारे में बात करने की कोशिश करती है। उसने कहा कि स्कूल में उसके शिक्षक उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन उसके माता पिता के अनुसार यह सही समय नहीं है। वे रूबी को पारिवारिक व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, लेकिन रूबी ने कहा कि वह थक गई है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अपने जीवन के बाकी समय में दुभाषिया बने। इसके अलावा वह हमेशा उनके साथ नहीं रहेगा। रूबी ने कहा कि उसे वास्तव में गाना पसंद है और यह उसके लिए एक शानदार अवसर है। अगले दिन क्योंकि वह अपने माता पिता से परेशान थी, रूबी ने मछली पकड़ने नहीं जाने का फैसला किया। इसलिए केवल लियो और फ्रैंक ने काम किया। दुर्भाग्य से उस दिन सरकार द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक उनके जहाज पर आया। बेशक रूबी के बिना वे अवाक होंगे। इस पर्यवेक्षक का काम यह निगरानी करना है कि वे नियमों का ठीक से पालन करते हैं या नहीं। जब वे पर्यवेक्षक के सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फ्रैंक ने उन्हें यह बताने के लिए
कुछ लिखा कि वे बहरे हैं, क्योंकि उसे अभी पता चला है कि फ्रैंक और लियो बहरे हैं। पर्यवेक्षक ने तुरंत तटरक्षक से संपर्क किया। लंबी कहानी संक्षेप में, तटरक्षक ने उनसे रेडियो के माध्यम से संपर्क किया। बेशक वे कॉल नहीं सुन सके और इस वजह से उन्हें रोक दिया गया और प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरी ओर रूबी माइल्स के साथ चली गई। माइल्स रूबी से अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है। रूबी द्वारा माइल्स को माफ करने के बाद वे झील में तैरने में समय बिताते हैं। घर लौटने के बाद रूबी को एहसास हुआ कि उसका परिवार एक नई समस्या का सामना कर रहा था। फ्रैंक का नौकायन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और वह कुछ समय के लिए मछली नहीं पकड़ सकता था। उसके पिता और माँ ने इस घटना के लिए रूबी को दोषी ठहराया, लेकिन लियो रूबी का बचाव करने की कोशिश करता है और कहता है कि उनके पास एक ऐसा चालक दल होना चाहिए जो सुन सके, क्योंकि रूबी हमेशा उनके साथ नहीं रह सकती। कुछ दिनों बाद उन्हें आखिरकार मुकदमे में लाया गया। खतरनाक तरीके से नौकायन करने के लिए $2000 का जुर्माना भरने के अलावा उन्हें रेडियो कॉल का जवाब देने के लिए सुनने में सक्षम चालक दल भी प्रदान करना था। वास्तव में सुनने में सक्षम किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन समस्या यह है कि रूबी की तरह सांकेतिक भाषा का कौशल किसके पास है। उस रात यह सुनकर कि फ्रैंक अपनी नाव बेचने जा रहा है, रूबी ने फैसला किया कि वह परिवार के व्यवसाय में मदद करने के लिए कॉलेज जाने के अपने सपने को टाल देगी। लियो इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन रूबी को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। लियो अपनी बहन के फैसले से नाराज था और खाने की मेज से उठकर चला गया। अगले दिन रूबी ने लियो से बात करने की कोशिश की। लियो अभी भी रूबी पर गुस्सा था। लियो ने जो कहा वह वास्तव में बहुत मायने रखता है, क्योंकि रूबी हमेशा अपने परिवार के साथ नहीं रह सकती। लियो ने अपने दोस्त से सुना कि रूबी वाकई गा सकती है और लियो चाहता है कि रूबी अपने सपने को पूरा करती रहे। लियो ने कहा कि वह यह सब संभाल सकता है क्योंकि वह एक बड़ा भाई था। इसका सबूत यह है कि तुम्हारे जन्म से पहले हमारा परिवार ठीक था। लियो ने कहा वह बस अपनी खामियों के कारण एक दयनीय व्यक्ति के रूप में नहीं जाना चाहता था। संक्षेप में, हाई स्कूल गायक मंडली का वार्षिक शरद ऋतु संगीत कार्यक्रम शुरू होता है। रूबी का परिवार भी वहाँ था, हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल देख सकते हैं। जब गायक मंडली गाती है तो फ्रैंक और उनकी पत्नी जैकी केवल इस बारे में बात कर सकते हैं कि मंच पर उनकी बेटी कितनी सुंदर है। जब दूसरे गाते हैं तो वे भी ताली बजाते हैं। जब सत्र की बात आई तो रूबी और माइल्स ने मंच पर एक युगल गीत गाया। फ्रैंक वास्तव में नहीं सुन पा रहा था कि रूबी की आवाज कितनी अच्छी थी। वह केवल अपनी राजकुमारी को देखने वाले अन्य लोगों के भावों को देख सकता था, आश्चर्य और प्रशंसा के भाव। कुछ तो रूबी के प्रदर्शन को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। तब जाकर फ्रैंक और जैकी को आखिरकार पता चला कि रूबी वाकई गा सकती है। उसके बाद मीबी फ्रैंक और जैकी से परिचित होने की कोशिश करते हैं। मीबी उन्हें बताते हैं कि रूबी की आवाज वाकई बहुत अच्छी है और आप लोगों को उसे कॉलेज न जाने देने का पछतावा है। लेकिन रूबी सिर्फ पहला वाक्य ही अनुवाद कर पाती है। घर पहुंचकर रूबी फ्रैंक के साथ बाहर चली गई। फ्रैंक ने रूबी से उस गाने के बारे में बताने को कहा जो उसने पहले स्टेज पर गाया था। रूबी ने यह भी कहा, यह गाना बताता है कि दूसरे लोगों की जरूरत होने का क्या मतलब होता है। फ्रैंक ने रूबी से उसके लिए गाने को कहा। रूबी की गर्दन पकड़कर फ्रैंक ने आवाज के कंपन के जरिए सुनने की कोशिश की। तुरंत ही अपनी बेटी को गाते हुए सुनकर फ्रैंक बहुत भावुक हो गया। उसे पीछे मत देखना। सब अगली सुबह फ्रैंक ने एक सरप्राइज दिया। पता चला कि उन सभी ने रूबी को कॉलेज के ऑडिशन के लिए ले जाने का फैसला किया। अचानक लिया गया फैसला, लेकिन उन्हें लगता है कि रूबी इस अवसर की हकदार है। जब वह वहाँ पहुँची तो ऐसा लगा कि माइल्स ने अपना ऑडिशन पूरा कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे लगा कि उसने गलती की है और वह ऑडिशन में असफल हो सकता है। अब रूबी के गाने की बारी थी। उसी समय मिस्टर बी पियानो की आवाज के साथ रूबी का साथ देने आए। रूबी ने एक ऐसा गाना गाया जिसकी मिस्टर बी के साथ महीनों तक रिहर्सल की गई थी। रूबी का प्रदर्शन खास था जब उसने स्टैंड में बैठे अपने परिवार को भी गीत के बोल समझाए और यह परीक्षकों के लिए बहुत प्रभावशाली था। मून एंड जून और पेरिस हिल्स, यह प्यार का भ्रम है। मैं वास्तव में प्यार को बिल्कुल नहीं जानता। कैंपस चयन के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए रूबी अभी भी मछली पकड़ने और कंपनी का प्रबंधन करने के लिए अपने परिवार के साथ जाती है। अब परिवार के सदस्य भी रूबी के बिना स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे हैं, जब तक कि घोषणा का दिन नहीं आ गया और रूबी को आखिरकार कैंपस में स्वीकार कर लिया गया। श्री बी को भी रूबी की उपलब्धियों पर गर्व है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास सफल हुए हैं। कुछ ही समय में वह दिन आ गया जब रूबी कॉलेज के लिए बोस्टन गई। भारी मन से फ्रैंक, जैकी और
लियो को आखिरकार रूबी परिवार की कमियों के बावजूद सपनों तक पहुंचने के लिए रूबी को जाने देना पड़ा। वास्तव में कोई भी परिवार परिपूर्ण नहीं होता। हम हमेशा बहस या लड़ाई करेंगे, हम अक्सर एक दूसरे से बात भी नहीं करते, लेकिन अंत में परिवार तो परिवार ही है, जहां हमेशा प्यार बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।